समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और निर्विकल्पता का नाम ही आत्मा का वास्तविक सुख। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन का विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी समाधि मरण क्या है और आगम के परिप्रेक्ष्य में संलेखना समाधि मरण का सही क्रम क्या होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समय पर आने वाले मृत्यु को हंसी खुशी शांति से समता परिणामों के साथ सहन करते हुए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, इसका ही नाम सामान्य भाषा में समाधि मरण कहा जाता। मात्र मरते समय समाधि मरण नहीं कहा जाता, अपितु जीवन भर की जो साधना है, जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंतिम समय में समता के साथ जो प्राणों का विसर्जन है, वह समाधि मरण या समाधि संलेखना के रूप में कहा जाता है। वर्तमान में बहुत सारी बातों को लेकर ये ओहापोह है कि सुसाइड करना, मरना भी मतलब खुदकुशी करना भी समाधि मरण की श्रेणी में या समाधि मरण उसी श्रेणी में आता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहाँ किसी निमित्त उपस्थित होने पर उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसृजायाम च निह प्रतिकारे, ये कारण बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि बूढ़ापन आने पर, मतलब वृद्धावस्था, अति वृद्धावस्था आने पर, कुछ ऐसे रोग होने पर जिसको ठीक करना संभव नहीं है, ऐसी बीमारी होने पर या कोई उपसर्ग आने पर, इन विषम स्थितियों में ही आने वाले मृत्यु को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना,
इसका नाम समाधि मरण है। कई बार संयम की रक्षा के लिए, चारित्र की रक्षा के लिए भी समाधि मरण आयु होने पर भी बुद्धिपूर्वक ली जाती है, पर वहाँ उद्देश्य अपने संयम की रक्षा करना है। वह भी राजमार्ग या श्रेष्ठ मार्ग नहीं कहा जाता, समाधि मरण है बिल्कुल, पर फिर भी वह बुद्धिपूर्वक इन कारणों को, मतलब किसी उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष होने पर, किसी प्रकार की बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, वृद्धावस्था, इन कारणों के आने पर जो संलेखना ली जाती है और अंतिम समय में समतापूर्वक मरण को प्राप्त किया जाता है, उसे समाधि मरण कहा जाता है। उत्कृष्ट विधि अगर संलेखना की समझे तो 12 वर्ष की उत्कृष्ट विधि कही जाती है। पहले 4 वर्ष ये खोजा जाता है कि मैं किन निर्यापक मुनि आचार्य भगवंतों के चरण निष्ठा में समाधि करूं, स्थान कौसा होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत प्रकृति क्या है, स्थान की प्रकृति कैसी है, उस प्रदेश क्षेत्र का राजा कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आदि सब कुछ समझना, ये 4 वर्ष का अभ्यास होता है। फिर उसके बाद 4 वर्ष धीरे धीरे अपने कषाय को कृश करते हुए, यानी कषाय को कम करते हुए पुरुषार्थ किया जाता है। बचे हुए शेष 4 वर्षों में फिर अपने शरीर को भी कृश किया जाता है। रस त्याग, उपवास आदि की संख्या को बढ़ाते बढ़ाते वह विशेषता को प्राप्त करने का प्रयास आखिरी 4 वर्ष में किया जाता है। क्योंकि मरण कंडिका और भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में मात्र समाधि और संलेखना का ही वर्णन प्राप्त होता है, तो चूँकि इतना सारा वर्णन कुछ मिनटों में करना संभव नहीं है, महीनों महीनों उस पर चर्चा की जा सकती है, पर इतना समझना, कषाय कृष यानी पहले कषायों को कम करना, फिर शरीर को भी भोजन पानी कम करते हुए कम कर लेना, ये 2 मुख्य स्टेजेस संलेखना के होते हैं। कितने मुनिराज होते हैं, क्या व्यवस्था है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से उन ग्रंथों में मिल सकता है। ये सोचकर हमें उन ग्रंथों से डिटेल, मतलब विशेष जानकारी लेनी चाहिए। पर संलेखना की प्रक्रिया क्रम क्रम से पहले 4 वर्ष में विशेष रूप से स्थान खोजा जाता है, फिर 4 वर्ष में अपने कषायों को, राग द्वेष को सबको मंद करने का, और अंतिम 4 वर्षों में जैसी विधि क्रम क्रम से रस त्याग, उपवास आदि बढ़ाने की कही है, उस प्रकार से उसे प्राप्त किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रश्मि देवल से, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आपने आराधना सार में यहाँ कहा था कि तीर्थंकरों ने भी इन्हीं 24 घंटों में ही अपना उपयोग लगा के मोक्ष प्राप्ति की है। तो हम संसारी जो है, तो हम अपने समय का कैसे सदुपयोग करके अपन शुभ क्रिया में प्रवृत्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक, जिसे वर्तमान में टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, उसी टाइम मैनेजमेंट या समय का 24 घंटों का नियोजन करते हुए 24 तीर्थंकर परमात्मा बने। उनके लिए साधना, तपस्या आत्मकल्याण की मार्ग में, मोक्ष मार्ग में परम आवश्यक थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का टाइम उन्हीं कार्यों में, उन्हीं क्रियाओं में मैनेज किया। दूसरी बात, वही जब हम अपने जीवन में चाहते हैं या अपने जीवन में हम टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट संसार, गृहस्थ आदि विषयों में ही लगा रहेगा, तो कभी आत्मकल्याण की भूमिका नहीं हो सकती। और आत्मकल्याण की भूमिका प्राप्त करनी है तो घर में, गृहस्थी में रहते हुए भी उसमें से कैसे टाइम निकाला जा सकता है या मिला हुआ टाइम का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों को और व्यक्ति का श्रावकों को, जिन धर्म में जन्मने वाले कई श्रावकों को ये पता ही नहीं है कि मैंने मनुष्य पर्याय जिन धर्म क्यों प्राप्त किया। तो ये लक्ष्य बनाएं कि हमें आज नहीं तो कल अपने आत्मा का कल्याण करना है। लक्ष्य जैसा होता है वैसे ही टाइम का, लाइफ का मैनेजमेंट होता है। इसलिए
जब जब हमें जैसा जैसा समय मिल रहा है, माना कि निर्णय हो गया कि हमें आज नहीं तो कल आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग में डायरेक्ट नहीं सही पर परोक्ष रूप से जितना संभव है उतना करना है, तो उसके लिए भी हमें आज से ही पुरुषार्थ करना है, या इवन समाधि मरण का भी लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए भी, जैसे अभी मैं कह रहा था 12 साल से ही तैयारी, और 12 साल से नहीं कई वर्ष पहले से ही तैयारी करने की आवश्यकता होती है कि हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं समाधि का, आत्म कल्याण का, धर्म क्रियाओं से या धर्म से जुड़ने का, वहाँ हमें मिनटों मिनटों में धर्म चुराने का, मतलब धर्म करने का पुरुषार्थ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 4-4 घंटे मंदिर में बैठकर ही पूजा पाठ या आराधना करने से बहुत कुछ कर पाते हैं। 5 मिनट मिले, 5 मिनट में हमें पता है कि एक छोटे से मंत्र की माला हो सकती है, या 9 बार 36 बार नमोकार पढ़ा जा सकता है, या 5 मिनट में मैं कुछ श्लोक या रिवीजन कर सकता हूँ। तो जितना हम उस टाइम में से, समय में से धर्म के लिए चुरा सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, तो उतना प्रयास करें। ये आवश्यकता नहीं है कि एक रूटीन जैसा स्कूल कॉलेज में टीचर्स की या क्लासेस की रूटीन होती है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि आज जैसा कल का दिन हो। कल का रूटीन चेंज हो सकता है, कल कुछ विषमता आ सकती है, कुछ और अच्छाई भी आ सकती है। तो हम मात्र इतना निर्णय करना है कि दिन के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जैसे मिले, फुटकर मतलब 2-2, 5-5 मिनट मिल रहे हैं, इकट्ठे 15-15 मिनट मिल रहे हैं, वो बात अलग है, पर हम निकाल लें ये निर्णय बहुत आवश्यक है। तो जितना जब जहाँ जैसा समय मिले वैसा हमें अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। ये मानकर समय व्यतीत करना उचित नहीं है कि बहुत टाइम मिलेगा, 1-आध घंटा तब स्वाध्याय करेंगे। 5-10 मिनट पहले, 10 मिनट भी आपने 10 मिनट में ही कहता हूँ मैं तो 10 लाइन भी पढ़ने का मौका मिले तो तुरंत पढ़ लेना चाहिए। पर शुद्धि का, अपने विवेक का ध्यान रखते हुए इन क्रियाओं को करने से पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए टाइम का मैनेज सब्जेक्टिव मैटर है, मतलब मेरी व्यक्तिगत टाइम कैसा है, मेरा रूटीन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसके अनुसार अधिक से अधिक हम आत्म कल्याण की भूमिका को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते, मैं वैसे ही उसे मैनेज करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजमती जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीची निकल। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल कई महाराज जी लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, तो पर मेरा पर्सनल सोचना है महाराज जी के सामने तो सारी उपाधियाँ फीकी हैं, तो डॉक्टर लिखना कहाँ तक उचित है? सही मायने में यही वास्तविकता आगम में कही है कि साधु पद, आचार्य पद, इससे श्रेष्ठ पद, पदवी इस संसार में कोई नहीं होती। पर जैसे भौतिकवाद आप श्रावकों में बैठ चुका है, स्थान कर चुका है, कहीं न कहीं वह भौतिकवाद संघ परंपराओं में, मुनि संघों में भी पहुंचते हुए देखने के लिए मिल रहा है, जिस कारण से ये डॉक्टर आदि उपाधि, और डॉक्टर आदि ही नहीं अपितु उसके अलावा भी आप देखते होंगे कि कुछ न कुछ विशेषण के साथ ही उन साधुओं को, आचार्य भगवंतों को कहा जाता है या उनका नाम उल्लेखित किया जाता है। तो जो ये आगम में लिखा है ये परम सत्य है, और ये सत्य होने पर भी आपको, मतलब श्रावकों को विशेष करके मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन क्या कर रहा है उसका व्यक्तिगत विषय है, चाहे डॉक्टर लिखे या अन्य भी कोई पद पदवी को लिखे, हमारे लिए तो वे निर्ग्रंथ मुनिराज है, उनका काम वे जाने, हमारे लिए नमोस्तु करने योग्य है। हम नमोस्तु करें, अपना लोटा छाने, अपना काम करें, कम से कम उनके पास साधु पद तो है, आपके पास वो भी पद नहीं है, उनका विषय वे जाने, वे गलत कर रहे हैं। किसी प्रकार से ये विकल्प करके हम अगर जीते रहेंगे तो शायद पंचम काल में आप कभी सच्चे भक्त बन ही नहीं सकते। उनका वो काम करे, हमारा हम काम करे। आगम में तो यही लिखा है कि साधु, उपाध्याय और आचार्य या इन पंच परमेष्ठी के पदों के अलावा श्रेष्ठ कोई पदवी नहीं होती। शायद इसका बोध उन तथाकथित जीवों का ना होने के कारण से ही वे उस आचार्य, उपाध्याय, साधु पद को छोटा करने के लिए उन नामों के आगे पद, पदवियाँ और बहुत सारी उपाधियाँ, विशेषण जोड़ने का प्रयास करते हैं। आगम में जो आचार्यों ने लिखा है, शायद मेरी भी यही सोच है कि जितने नामों के आगे पद पदवियों का परिग्रह हो
होगा वह कहीं न कहीं परिग्रह के फल के रूप में ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सूरज पेंडारी अगले समीचीन विकल्प में। जैसा कि आज के इस सम्यक समाधान की शुरुआत करने में मुनिश्री ने बताया कि हम संसारी जीव काफ़ी सारे असंयम से हम व्यतीत करते हैं, तो मेरा जो प्रश्न है वो किसी साधु के प्रति न होते हुए सिर्फ असंयमी संसारी या साधर्मिक की अपेक्षा से है। गुरुदेव संयम को नियम, बंधन, प्रतिज्ञा, कसम इनको अपनाकर ही सात्विक पुण्यार्जन का प्रभावी सिद्धांत है क्या, या दैनंदिन निश्चय, संकल्प, प्रतिदिन मन को अनुशासित करने का पुरुषार्थ, परित्याग, पापों से निवृत्त होने की आत्मशक्ति को वृद्धिंगत करने का प्रयास, यह सर्वोच्च पुण्य प्राप्ति का उपाय हो सकता है क्या? गुरुदेव सम्यक समाधान की मैं अपेक्षा करता हूँ। सही मायने में देखा जाए तो दोनों में से कोई भी सर्वोत्कृष्ट पुण्याश्रव का पुण्यार्जन का साधन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नियम, व्रत, प्रतिज्ञा आदि लेते हैं, पर उनके पीछे का उनका उद्देश्य क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। उसके अलावा भी मन को अनुशासित करने के लिए प्रतिदिन जो छोटे संकल्प हो या पापों के निवृत्ति रूप जो पुरुषार्थ हो, वो भी करने के पीछे का अभिप्राय, उद्देश्य क्या है, ये समझने की आवश्यक। क्योंकि आचार्यों ने पुण्य प्राप्ति का, पुण्यार्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन अगर कोई कहा है तो वह चित्त प्रसाद यानी आत्मा की विशुद्धि ही वह सर्वश्रेष्ठ कारण है। अगर और उसे सामान्य करके हम समझे तो जो संक्लेशता से रहित होने का प्रयास है या निरसंक्लेशता होने का प्रयास है, वही सही मायने में पुण्य अर्जन का सर्वश्रेष्ठ कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमने लिया गया नियम, व्रत, जप, तप, उपवास ये पुण्यार्जन का साधन हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। मन की शांति के लिए भी या किसी के लिए किया हुआ नियम पुण्य अर्जन का कारण हो ही, ये आवश्यक नहीं। हो भी सकता है, भी नहीं भी हो सकता है। पर इन सब के पीछे का मतलब, ये सब कुछ कहने के पीछे का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि अगर व्रत नियम लेकर भी संक्लेशता हो रही है, नहीं लेकर भी संक्लेशता हो रही है, अरे मैं तो ले नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो शरीर साथ नहीं दे रहा, ये भी रोना गा रहा है, या लेने के बाद देखो तू तो ले नहीं पाया, मैंने नियम ले लिया, ये कहीं ना कहीं मन में अगर विकल्प रूप उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण से जो भी संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, ये आपके पुण्य को नष्ट ही करने वाली है, पापार्जन ही करने वाली है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई पुण्य प्राप्ति का, पुण्यार्जन का साधन है तो संक्लेशता से रहित होना ही कहा जा सकता है। उसके लिए बाहर में अभिव्यक्ति रूप आपके आजीवन नियम हो, या प्रतिदिन के छोटे छोटे संकल्प क्यों ना हो, या छोटा छोटा सा अपने आप को अनुशासित करने का पुरुषार्थ क्यों ना हो, ये सब कुछ कार्य है। उसके पीछे का कारण मुख्यतया पूर्ण रूप से अपने परिणामों को संभालने का ही होना चाहिए। जितने आप परिणामों को संभालेंगे, यानी अशुभ से लेकर शुभ की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, उतनी ही विशेषता वहाँ पर प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंकज बोहरा नागपुर महाराष्ट्र से गुलाम बुद्धादी पावर सहयोग समिति महामंत्री अगले समीचीन विकल्प करें। परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, 10 लक्षण पर्व का यह महामहोत्सव नागपुर में आपके सानिध्य में मनाया जा रहा है। अनेक प्रांतों से शिवरार्थी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। 10 लक्षण पर्व को जैसा कि आपने बताया और हम सब बचपन से सुनते आ रहे कि आत्म कल्याण का पर्व के रूप में यह जाना जाता है। इस पर्व में जो श्रावक गुरुवर 355 दिन धर्म ध्यान नहीं करते, लेकिन 10 दिन मंदिरों में हम देखते हैं कि 10 दिन में ही वो श्रावक भी, भले वो 10 दिन आते हैं, लेकिन 10 दिन में पूजा पाठ अभिषेक करने के लिए वो श्रावक आते हैं।
किंतु गुरुवार मेरा एक ऐसा शंका है कि हम गुणानुदू पाव स्पर्शक समिति 2025 इस वर्ष और कई सालों से कभी भी चतुर्मास रहता है तो 10 दिनों में हम हमारा धर्म ध्यान कम कर पाते हैं। कारण हम सभी की व्यवस्था बनाते रहते हैं, तो हमारे परिजन और मित्रजन हमेशा हमें यह बोलते हैं कि आप सभी की व्यवस्था बनाते रहोगे कि अपना भी आत्मकल्याण करोगे। तो क्या गुरुवार हमें व्यवस्था बनाने में भी उतना ही पुण्य मिलता है कि पूजा पाठ करने से भी पुण्य मिलता है? कृपया इसका समाधान करें, क्योंकि परिजन मित्रगण हमेशा हमें बार बार यह टोकते हैं। अभी भी इस वर्ष भी जब पूरा ये हम सब इसमें लगे हुए कार्य में, तो घर में हमेशा बोलते हैं कि तुम अपना आत्मकल्याण कब करोगे, कब पूजा करोगे, कब पाठ करोगे, क्या इसी में पूरा समय निकाल दोगे क्या? कृपया आप इसका समाधान करें। पहली बात तो पंकज जी ये ध्यान रखें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप व्यवस्था बनाओगे तो भी बजाने वाले हैं, अगली साल व्यवस्था से दूर हो जाओगे तो भी बजाने वाले हैं कि देखो नगर में साधु आया है, शर्म भी नहीं आती, साधु की सेवा नहीं कर पाते, बड़े गुरु भक्त बन के फिर रहे हैं। तो लोगों को तो टॉन्ट कसने बिना या कुछ ना कुछ कमी निकालने बिना मज़ा आता ही नहीं है। ये तो निर्णय मुझे अपने विवेकपूर्वक करना है कि मुझे किस समय किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। ये श्रावक बहुत विरले समझदारी का परिचय देने वाले होते हैं कि सिचुएशन और कंडीशन को समझते हुए स्वयं का धर्म ध्यान करने का प्रयास करते। ये किसने कहा कि दूसरों की व्यवस्था बनाने वाला या दूसरों को व्यवस्थित करने वाला, दूसरों को सहयोग करने वाला, दूसरों को खुश करने वाला व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा है? अगर हम आगम की और धर्म की ही सटीक बातों को, लॉजिक को समझे तो फिर कभी सौधर्म कुबेर जो मात्र भगवान के आगे पीछे घूमते हैं, उनकी तैयारी करते, समोषण की रचना करते, कमल बनाते हैं, विक्रिया से सब कुछ व्यवस्था करते, तो फिर उनको भी दूसरों की व्यवस्था के चक्कर में नरक जाना चाहिए था। पर जबकि ऐसा नहीं होता, सौधर्म मात्र तीर्थंकर परमात्मा के उस पंच कल्याणों की व्यवस्था और स्वयं नहीं करता, भले ही आज्ञा देकर करता है, पर वह व्यवस्था करवाना ये नियम से इतना सातिशय पुण्य देने वाला हुआ करता है कि वह सौधर्म उस मात्र व्यवस्था बनाने के चक्कर में ही अगले भाव में मुनिराज बन के मोक्ष भी पहुंच जाता है। तो ये शायद वो लोग जानते नहीं, और जान भी ले तो मानने का उनका प्रयास नहीं होता। इसलिए ये विकल्प हमें छोड़ना है कि कौन क्या कह रहा है। ये तो हमारा विवेक पास होना चाहिए कि हर वर्ष चातुर्मास नहीं होते और हर वर्ष हमें किसी प्रकार से दूसरों की व्यवस्था करने का मौका भी नहीं मिलता है। ये तो मतलब मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि मेहमानी करने वाले तो देश में सैकड़ों होते हैं, पर मेज़बानी करने वाले विरले ही पुण्यात्मा होते हैं। और ऐसे 300-400 जितने भी शिविरार्थी धर्मात्मा, वो जो त्याग, तपस्या, साधना करेंगे, उनकी निमित्त से जो आपने व्यवस्था बनाई है, उनके अनुकूल आप जो कर रहे हो, क्या उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में हम वैयावृत्ति नहीं कह सकते हैं? वैयावृत्ति का अर्थ मैं कई बार समझा चुका हूँ कि मात्र हाथ पैर दबाना इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। त्यागी, तपस्वी, भले ही वे 10 दिन के लिए तपस्वी बन रहे हैं, पर 10 दिन के लिए भी वे तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी भी अनुकूलता बनाना, उनके लिए अनुकूल कार्य करना, व्यवस्थाएं देना, ये भी पूर्ण रूप से आपके लिए एक तपस्या है, साधना है, धर्म ध्यान ही है। धर्म ध्यान का मतलब शायद लोगों ने यही समझा है कि सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा पाठ कर ले, 2-4 फोटो खींच ले, मान सम्मान को प्राप्त कर ले, इसका नाम धर्म ध्यान नहीं है। सही मायने में ये तो आत्र रौद्र ध्यान चल रहा है कि जहाँ दिखावे हो रहे हैं, फोटोबाजी चल रही है, प्रशंसा या उपवास के पीछे खींचातानी चल रही है, ये सही मायने में धर्म ध्यान नहीं है। दूसरों को अनुकूलता प्रदान करना, दूसरों की व्यवस्था करना, ये वैयावृत्ति नाम के तप के साथ साथ आपका बहुत बड़ा धर्म ध्यान ही चल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।